वक्त की रफ्तार। डीन ये पैसे छाया भाभी को क्यों दे रहा है? क्योंकि वो डरता है, क्योंकि वो इस केस को दबाना चाहता है, क्योंकि वो जानता है कि उसके हाथ खून से रंगे हुए हैं। मंथन, तो क्यों ना हम डीन को उसके रंगे हाथों के साथ दुनिया के सामने ले? एग्जैक्टली। इसलिए मुझे ये लगता है कि अब वो वक्त आ गया है जब हमें डीन पर केस कर देना चाहिए। मंथन, तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि अगर ये केस छाया भाभी खुद करे तो केस की अहमियत बढ़ जाए? बिल्कुल 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 बढ़ेगी, लेकिन इसके लिए हमें छाया भाभी को मनाना पड़ेगा। अरे अब उसकी चिंता ना करो, छाया भाभी संभल चुकी है। हाँ, दैट्स ग्रेट। तो फिर हमें वक्त बर्बाद नहीं करना चाहिए। तो बताओ क्या करें? मैं आज ही वकील को मिलता हूँ, पेपर्स तैयार करता हूँ, एंड देन वी मीट रात को। हाँ, ओके। छाया भाभी के घर। ठीक है। हाँ, तेरे घर के बाजू में ही है ना? हाँ। ओके, चल मिलते हैं। ओके। भाभी, वक्त आ गया है। वो लोग तुम्हें एक अबला समझते हैं, उन राक्षसों को बता दो कि तुम अबला नहीं बल्कि रणचंडिका हो। और भाभी, अगर आप ये केस फाइल करेंगी तो ये केस अपने आप मजबूत हो जाएगा। हमारी आवाज कौन सुनेगा? हमारी आवाज कमजोर नहीं है भाभी, और ना ही हमारे देश का कानून बहरा। और सबसे अहम बात यह है कि हम अकेले नहीं हैं, हमारे साथ जनता का प्रतिनिधि प्रजासत्ताक भी है। मतलब भाभी, पूरी जनता हमारे साथ है? हाँ, मैंने वकील से कुछ कागजात तैयार कराए हैं, आप बस उन पर दस्तखत कर दीजिए। भाभी, आपने बिना पढ़े ही पेपर साइन कर दिए? जिन पर अविश्वास करना चाहिए था उन पर तो विश्वास करके पेपर साइन कर दिए थे। अब जिन पर विश्वास करना चाहिए उन पे शक करो? नहीं, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। थैंक यू भाभी। मम्मी, मुझे वाटर बैग नहीं लेके जाना है। क्यों, इसे क्या हुआ? मुझे इसका रंग नहीं पसंद है। ओफो पिंकी, तुम्हें यही लेके जाना पड़ेगा। पापा! देखो पिंकी, तुमने आज 3 वाटर बदले। देखो, गुड गर्ल ऐसा करती है क्या? पर पापा! ओफो पिंकी, देखो स्कूल बस का हॉर्न बज गया, चलो ना जल्दी। मम्मी हाँ हाँ, मैं जानती हूँ आज तुम्हारी मैथ्स की क्लास हो ना, इसलिए बहाने बना रही हो। चलो जल्दी। ये क्या है, बेड कहाँ गया? मम्मी बेल गुम गया। चलो चलो जाओ, भागो जल्दी। बाय पापा। बाय। सुखदेव की मौत का जवाब उसकी पत्नी कोर्ट में मांगेगी। बिठा दिया पिंकी को बस में, आजकल बहुत जिद करने लगी है। विजय, तुमने उस पत्रकार को 2 दिन की मोहलत दी थी, क्या सोचा आगे?
एक्सक्यूज मी। हाँ मंथन आओ। हेलो। मैडम, मैं कल देर रात तक आपके फोन का इंतजार करता रहा। आज तीसरा दिन है। चाय पियोगी? नहीं थैंक यू। देखो तुम दोनों बातें करो, मुझे तैयार होना है, कॉलेज जाना है। एक्सक्यूज मी। डॉक्टर, क्या सोचा आपने? बैठे। थैंक यू। पहले वादा करो कि मैं जो कुछ भी कहूंगी उसे चटपटी खबर बना के न्यूज़पेपर में नहीं छापोगे। मैडम, मैंने आज तक कभी ऐसा नहीं किया। आई डोंट बिलीव इन गॉसिप। इस बात पर ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं करोगे जिससे लोगों का डॉक्टरी पेशे से विश्वास उठ जाए। देखिए मैडम, मैं लोगों के सामने सच्चाई रखना चाहता हूँ। अब इस सच्चाई को पढ़ने के बाद उनका क्या रिएक्शन होगा ये तो मैं नहीं जानता, और ना ही मैं इस रिएक्शन को रोक पाऊंगा। तो फिर वादा करो, मेरा बयान पेपर में नहीं छापोगे, वो सिर्फ कोर्ट तक सीमित रहेगा। मैडम, अगर आपने एक बार कोर्ट में बयान दे दिया तो उसके बाद तो वो अखबारों में छपेगा ही, और अगर मैं नहीं छापूंगा तो कोई और छाप देगा। तब तक गुनहगारों को सजा मिल चुकी होगी, उससे पहले नहीं छापोगे। ठीक है, मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं आपका बयान नहीं छापूंगा। अब तो बताइए क्या हुआ था? मैं डॉक्टर सुरेंद्र सोहनी की स्टूडेंट रह चुकी हूँ। सर्जन बनने के बाद कई बार मैंने उन्हें इम्पोर्टेंट ऑपरेशंस में असिस्ट किया है। हमारे कलीग थे डॉक्टर राजन विश्वास। सेठ गोवर्धन दास ज्वेलर्स का नाम तो आपने सुना ही होगा। जी हाँ। उनकी किडनी साफ फेल हो चुकी थी और वो डॉक्टर सोहनी के पेशेंट थे। जनरल वार्ड में एक पेशेंट था, वही सुखदेव। इन दोनों पेशेंट से मेरा कोई ताल्लुक नहीं था। एक दिन डॉक्टर सोहनी ने कहा कि उन्हें 2 ऑपरेशंस करने हैं। मैं उनके साथ थी। केस हिस्ट्री उनके पास थी। ऑपरेशन किडनी का था। मुझे भी काफी हद तक डिटेल हिस्ट्री उन्होंने ही बताई थी। वो मेरे सीनियर थे। इतना ही नहीं, वो एक बहुत बड़े काबिल सर्जन भी थे। उनसे सवाल करने की ना हम में हिम्मत थी ना जरूरत। उस दिन ऑपरेशन हुआ। डॉक्टर सोहनी ने बहुत ही मेहनत से वो डेलिकेट ऑपरेशन किया और पेशेंट सुखदेव की जान बचा ली।
उसी दिन सेठ गोवर्धन दास का ऑपरेशन हुआ, लेकिन सेकंड ऑपरेशन में मुझे ड्रॉप कर दिया गया। मेरे लिए ये बात फायदे में रही, इसलिए मैंने कुछ पूछा भी नहीं। पिंकी के स्कूल में गैदरिंग था तो मैं वहां चली गई। 2 दिन बाद सुखदेव को तकलीफ होने लगी। डॉक्टर सोहनी अवेलेबल नहीं थे, इसलिए मैट्रन मुझे बुलाने आई। मैंने उसे चेक किया। मैंने सुखदेव की केस हिस्ट्री चेक की तो उसके पेपर्स अलग थे, और जो पेपर्स मुझे बताए गए थे वो किसी और के पेपर्स थे। झूठे पेपर्स हमारे सामने रखकर डॉक्टर सोहनी ने यह ऑपरेशन किया और सुखदेव की अच्छी खासी किडनी निकाल ली। मगर ऐसा क्यों किया उन्होंने? बताती हूँ। उस दिन के बाद 7 दिन में इसी उलझन में रही कि सर ऐसा क्यों करेंगे, ये सब क्या हो रहा है। लेकिन मुझे उन पर पूरा भरोसा था। वो गुरु थे मेरे, मैं भगवान मानती थी उन्हें। अचानक एक दिन मैं उनके केबिन में जा रही थी। अंदर से आवाज सुनाई। सेठ गोवर्धन दास जी अंदर बैठे हुए थे। कहिए गोवर्धन दास जी, कैसे आ रहा हूँ? डॉक्टर सोनी, आपका एहसान मेरे ऊपर इतना है, उसका बदला मैं कैसे चुकाऊं समझ में नहीं आता। नहीं, ऐसी क्या बात है, मैंने अपना फर्ज पूरा किया है। वैसे तो जान की कीमत कुछ नहीं होती डॉक्टर, फिर भी एक छोटी सी भेंट, इसे आप स्वीकार कर लें। इसमें 10 लाख रुपए हैं। लाया आपको? अरे रहने पे दीजिए डॉक्टर, आपने किसी और की किडनी निकाल कर मुझे दी, ये कोई आसान काम नहीं है। उन्होंने डॉक्टर सोहनी को अपनी जान बचाने के लिए 10 लाख रुपए दिए। यानी कि सुखदेव की किडनी सेठ गोवर्धन दास? सेठ गोवर्धन दास की दोनों किडनियां फेल हो चुकी थी। उन्हें फ्रेश किडनी की जरूरत थी, मगर वो नहीं मिल रही थी। वो पैसा खर्च करने के लिए तैयार थे, फिर भी मैचिंग डोनर नहीं मिल रहा था। सुखदेव अपनी खांसी और फेफड़ों के दर्द को लेकर हॉस्पिटल में आया। डॉक्टर सोहनी को पता चला कि सुखदेव की किडनी परफेक्ट मैच हो रही है। उन्होंने वो निकाल दी और गोवर्धन को दे दी। ऐसे ही, लेकिन दुर्भाग्य से सुखदेव के बचे हुए किडनी ने उसे धोखा दिया, इसलिए बात सामने आ गई। वरना उसे खुद भी पता नहीं चलता कि उसके पास सिर्फ एक ही किडनी बची थी। विद्या, ये सब कुछ तुम्हारे आंखों के सामने होता रहा, तुमने अपने कानों से सब कुछ सुना और फिर तुम खामोश रही। क्या करती मैं सिद्धांत, मेरी बात कौन मानता। और मैं अपने करियर के बारे में भी तो सोच रही थी। ये बात अगर साबित हो जाती तो हम दोनों की डिग्रियां निकाली जाती। मैं बेकसूर हूं, मगर इस बात को कौन मानता। और फिर ये भी डर था कि लोग डॉक्टर्स को भगवान मानते हैं। मौत के मुंह में होते हुए वो अपने आप को डॉक्टर्स के हवाले कर देते हैं। इस भरोसे को बनाए रखना भी मेरी जिम्मेदारी थी ना। आप फिक्र मत कीजिए डॉक्टर विद्या,
लोगों का डॉक्टर्स पर से विश्वास नहीं उठेगा, भरोसा नहीं उठेगा। लेकिन इस प्रोफेशन की आड़ में जो डॉक्टर्स बेईमानी कर रहे हैं, काला धंधा कर रहे हैं, इस प्रोफेशन का नाजायज फायदा उठा रहे हैं, उन्हें तो सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि गुनाह आखिर गुनाह है, फिर चाहे वो भगवान से ही क्यों ना हो। एनीवे, आपने मुझे ये सब बताकर मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। यू आर वेलकम। सी यू। सच बोलने के बाद अब कैसे लग रहा है? इट्स अ ग्रेट रिलीफ।